देखो हमारी बात मान लो और उस लड़के से मिल लो और शादी कर लो प्लीज। अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी का, और पढ़ाई वढ़ाई अब कुछ मत करो, शादी के बाद कर लेना जो भी करना है। मैंने कुछ कहा क्या अभी? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आंटी, मैं मेरे पैसों से पढ़ रही हूँ और मुझे आगे पढ़ना है, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज आप लोग मेरे पीछे मत पड़ो, मैंने कितनी बार कहा है कि शादी का जिक्र मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। बेटा हमें पता है कि तुम हमारा एक पैसा भी नहीं लेती हो, खुद कमाती हो और खुद पढ़ती हो, खुद खाती हो अपने लिए, पर बेटा तुम दूसरे शहर में जाओगी, अकेले रहोगी, कैसे क्या करोगी? शादी कर लो, तुम एक काम करो। अंकल मुझे पता है कि आप लोग मेरी शादी क्यों करवा रहे हो, पैसों के लिए है ना? कितने पैसे का बोला है उन लड़के वालों ने आपको? हाँ बेटा ऐसी बात नहीं है, हम जो भी करते हैं वो तुम्हारे लिए करते हैं, और वो लड़का अच्छा है, प्लीज शादी के लिए मान जाओ तुम। मुझे कुछ भी नहीं पता, आप अपना देख लो। मैं सियोल यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको पता है। Oh no! मैं आप लोगों को पहले इंट्रो दे देती हूँ। ये है ताई की आंटी और इसका नाम प्रिया है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब होते ना कि लालची लोग, ऐसे टाइप की लड़की है जो ताई की शादी कराना चाहते हैं जल्द से जल्द, ताकि इनको पैसा मिल सके, और बाकी का आप बाद में समझ जाओगे। और ये है बोगम, ताई का अंकल, और ये भी ऐसा ही है, मतलब ताई की शादी कराने के पीछे पड़ा रहता है, और ताई से ये दोनों प्यार नहीं करते, बस उससे डरते हैं। और क्यों डरते हैं वो आपको ताई के नेचर से पता चल जाएगा। और ये है किम तयोंग, जिसके माँ बाप की मौत बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गई है, तब से ये रूड, अकड़ू और ऐसे टाइप की होती है, गुस्सेल टाइप की, एंड ये नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। और अगर कोई दिल से इसको पहचान लेना तो सामने वाला इसको समझने की कोशिश कर ले तो पता चल जाता है सामने वाले को कि कैसी लड़की है। अगर दूर से ही देखे तो पता चलता है कि एटीट्यूड और घमंडी टाइप की लड़की है, पर ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये हेल्पफुल नेचर की है, सबकी मदद करती है। और ये कॉलेज अपने घर से पढ़ाई करने के लिए जा रही है, सियोल यूनिवर्सिटी, और इसका घर बुसान में है। तो आप लोग आगे देखो। अरे ओ मेरे पति परमेश्वर, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दिन और रात का चैन सुनते हो? अबे ओए नालायक कहीं के, सुन रहा है कि माथा फोड़ू तेरा? हाँ मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, कब से बदासी लिए जा रहा है, तेरी खोपड़ी सुझा के तेरे हाथ में दे दूंगी, मेरा नाम भी हारी नहीं, समझ गया ना तू? अरे मेरी प्राण प्रिय, मेरी दिल की टुकड़ी, मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना कि मुझे नींद आ रही थी। यहाँ तुम्हें नींद आ रही थी? हाँ, और वहाँ बच्चे पता नहीं वो कहाँ पे है, कहाँ है वो, उनको कॉलेज भी जाना है क्या? हाँ अरे बेटे का चुप ना, वो जिम में है अभी और आने ही वाले होंगे। You open my eyes and I'm ready to go to meet चल भाई जंकुक, वरना हमारी माता श्री हमारे सर पे बैठ के तांडव करेगी, तांडव। हाँ मुझे पता है, और पापा का भी यही हाल हो रहा होगा अभी बेचारे। चलो जल्दी जल्दी, वरना उनकी तो आज बलि चढ़ जाएगी, हम नहीं गए तो। क्यों ना जंकुक थोड़ी देर और रुक जाए, पापा की बलि चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ मैं। अबे चुप कर राक्षस कहीं के, पापा है वो हमारे, कोई बलि के बकरे नहीं जो बलि चढ़ते हुए देखेगा। चल चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से, वरना तू तो पता नहीं क्या 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 ये बोलता रहता है। चल जल्दी। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो, देखो डंडा लेके मेरे पीछे मत भागो, वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं कहाँ कमर टूट जाए मेरी। हाँ समझो ना बात को, तुम्हें कौन संभालेगा? आज तो तुम नहीं बचने वाले लीमिन हो के बच्चे। लेकिन बेबी, मेरे पापा का नाम तो तैमूर है ना। ये है लीमिन हो, ये एक बिजनेसमैन है, और ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खासकर अपने दोनों बच्चों से और अपनी बीवी से, मतलब ये सबसे ही प्यार करते हैं, और ये काइंड हार्टेड नेचर के आदमी है। अरे मेरे भोले भाले पापा, वो आपको डायलॉग मार रही है और आप डायलॉग भी नहीं समझ रहे हो। हाँ एंड ये है शुगा, फनी, रूड, अब क्या क्या बताऊं क्या क्या गुण है इसमें। और ये लिमिन हो,
और हारी का बेटा है जो कि बहुत बिगड़ेल है। आप लोग आगे देखोगे इसके नेचर। अरे हटो जी, मेरे बच्चे आ गए दोनों। आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, ओके, और फिर कॉलेज जाना। इसका नाम है जियोन हारी और ये शुगा और जंकुक की मम्मी है और लिमिन हो की वाइफ और ये एक हाउस वाइफ है। ये थोड़ी फनी नेचर की है। अच्छा, अभी तो मेरे को गाली दे रही थी और बच्चों के आने के बाद देखो कैसे शहद टपक रहा है इसके मुंह से। हाँ देखो देखो, बिगड़ रही है तुम्हारी मॉम। अरे अरे बस कर दो तुम दोनों, मियाँ बीवी की लड़ाई के चक्कर में हमारा कॉलेज मिस हो जाएगा। और हाँ मम्मा, हम जा रहे हैं, हमने चेंज वेंज सब कर लिया है और हम खाना कॉलेज में ही खाएंगे क्योंकि हमको देर हो रही है। एंड ये है जियोन जंकुक। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं इसके बारे में, ये एक अनाथ है और इसको अडॉप्ट किया है लिमिन हो ने और हारी ने। और वो दोनों इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते, ऐसा लगने ही नहीं देते कि अनाथ है। और ये भी उन दोनों से और शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शुगा और ये सगे भाई तो नहीं है, पर हाँ दोनों सगे भाई से बढ़ के हैं, दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। और ये रूट टाइप का है और इसका नेचर आगे आपको पता चल जाएगा। मेरे दोनों बच्चों, अगर तुम्हें भूख लग गई तो फिर रास्ते में ये लो टिफिन और रास्ते में खा लेना, ठीक है? मॉम, हम कहीं दूर टूर पे नहीं जा रहे हैं कि हमेशा के लिए आप मतलब हमको इतना बड़ा टिफिन थमा दोगी। हम थोड़ी सी दूर कॉलेज है, उधर ही जा रहे हैं और कैफे में खा लेंगे और इतनी भूख भी नहीं लगी हमको। ओके, तो आप टेंशन मत लो, हम जा रहे हैं, बाय। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा क्या इन दोनों की तरह मुझे भी अपना सच्चा प्यार मिलेगा? नहीं ताई, तुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना है, तुझे बस फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे और अपने फ्यूचर पे। और तुझे इन सब फालतू के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल भी गया तो तू वो हासिल नहीं कर पाती। Oh shit. Here we go again. शर्माना आजा नचते दिखाने, आ मेरी होने आजा पारी दा गिराने। अपना नखरे दिखा, यार ये तीनों लड़की कितनी हॉट है यार, हाय मैं फिदा हो गई, कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। मैं तो एक को उठा के ले जाऊं, ऐसा मन कर रहा है। हम क्या करें, कोई भाभी है क्या हमको? शुगा जे हो, इतनी जल्दी क्यों बुलाया है, क्या होगा? एक लड़का है जिसने हमारी शिकायत प्रिंसिपल से की है और ये बात मुझ तक पहुंच गई, इसीलिए अब क्या करना है तू बता। बताने का क्या है, करने का क्या है, टपका डालते हैं। ये है जेहोप, इसका नेचर भी थोड़ा मतलब मजाकिया टाइप है, ज़्यादा रूट नहीं है। एंड ये शुगा और जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है, ये तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। और हाँ, मैं इसके बारे में और बता दूं, इसके मम्मी पापा मतलब बिजनेसमैन है, दोनों बिजनेसमैन है और ये ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। अबे चुप कर साले, अगर इसने सुन लिया ना तो ये सच में टपका डालेगा, इसीलिए तू चुप कर। उस लड़के को सरेआम बेइज्जत करेंगे, हम सरेआम मारेंगे। उसने हम लोगों से पंगा लिया है, बैड बॉयज, पूरा कॉलेज जानता है हम लोग कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, फिर भी हमसे पंगा। अब क्या कर सकता है वो? अब वो किसी को भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है और आगे तुम संभाल लोगी ना। मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और हाँ, आपको मुझ पे भरोसा हो या ना हो, पर मैं अपना काम अच्छी तरह से करना जानती हूँ। इसी एटीट्यूड की वजह से तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, बखूबी निभाना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ ओके ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अबे तुम लोगों को पता है आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं न्यू, तो उन सब की रैगिंग करने का क्या इरादा है? हाँ मज़ा आ गया, वैसे भी बहुत दिनों से बोर हो रहे थे, आज कुछ न्यू ट्राई करेंगे। क्या बोलते हो जंकुक?
हाँ सही कहा। और हाँ, उस लड़के को 1-2 घंटे बाद पकड़ के लाना। अभी उसको खाना खा लेने दो, एंजॉय कर लेने दो 1-2 घंटे तक लाइफ। उसके बाद उसकी जो हालत होगी ना, भगवान जानेगा उसकी हालत। ओके, जो हुकुम। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके, अब मैं चलती हूँ। ओह माय प्रिंसेस, आज कितनी प्यारी लग रही हो तुम। और हाँ, नाश्ता कर लो, उसके बाद कॉलेज जाना। ओके? नहीं ओप्पा, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती। मैं कैंटीन में खा लूंगी ना। ओके माय प्रिंसेस, तुम कैंटीन में खा लेना। ओके? और हाँ, स्किप मत करना बिल्कुल भी, मैं तुम पे नजर रखे हुई हूँ। ओके? ये है किम नामजून, नंबर 1 बिजनेसमैन। और ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड ये अनाथ है और इनके माँ बाप भी नहीं रहे। इनके बचपन में ही इन माँ बाप की मौत हो गई थी, तब से ही इनकी बहन को इन्होंने ही संभाला है और माँ बाप का भी प्यार दिया है। एंड ये इनके दिल में एक सीक्रेट क्रश भी है और ये तो आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। ऐसे ओप्पा, आप मेरी भाभी को अपने घर कब लाओगे? प्रिंसेस, आपको पता है ना, इन मामलों में आपका ओप्पा बहुत ज्यादा फट्टू टाइप का है, तो उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं जल्दी उसको बता दूंगा। ओके? अब जाओ कॉलेज में, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ओके? ओके, मैं जाती हूँ। और हाँ, जल्दी से प्रपोज कर देना। ये है जिमिनची। ये थोड़ी इनोसेंट स्वीट टाइप की है एंड थोड़ी बहुत नोटी टाइप की भी है। और इसका नेचर कैसा है ये आपको पता चल जाएगा। और इसका एक सीक्रेट भी। wanna do the chain. ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। शायद तुम बोल रहे हो कि तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है और जिसने भी हमारे खिलाफ आवाज उठाई है ना आज तक, उसकी हमने बोलती बंद कर दी है। तो तुम बोलो क्या सजा दिया जाए तुम्हें? हाँ, मैं कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। क्या सच में तू कॉलेज छोड़ के चला जाएगा? हाँ? अरे यार, पर मेरा मन नहीं हो रहा है। मेरा मन तो मारने का हो रहा है। मेरे हाथों में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है। क्या कर सकते हैं जंगकुक? अरे यार, माफ कर देते हैं इसे, भीख मांग रहा है हमारे सामने ये। चलो ठीक है बच्चे, तुम्हें माफ किया। चलो अब आगे से तुम्हारी ये घटिया शक्ल हमें मत बताना। हाँ, ये यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों है? और वो उस लड़के को घेर के क्यों रखा है? और उसको चोट भी लगी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम इन्हें नहीं जानती क्या? तुम शायद यहाँ पे न्यू हो इसीलिए। ये जंगकुक और शुगा और जेहोप, ये तीनों का ग्रुप है और ये बहुत ज्यादा डेंजर है पर बहुत ज्यादा हॉट है। सारी लड़कियाँ कॉलेज की इन पे ही फिदा है। होना क्यों ना बहुत खूबसूरत है। पर वो लड़का, वो ऐसे चोट क्यों लगी है? उसने हमारे बॉयज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है अभी। तुम बस तमाशा देखो। और वैसे भी तुम न्यू हो तो रैगिंग से बचना। ओके? मैं बोल रही हूँ बस, तुम्हें वैसे भी मैं तो बचा नहीं सकती, इसीलिए ये लड़कों लोगों से मुझे बच के रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर लग रहे हैं मुझे। अभी क्लास में भी टाइम है और मुझे भूख भी लगी है। क्या मुझे कैंटीन में जाना चाहिए? हाँ, मुझे जाना तो चाहिए। वैसे भी ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकने वाली मैं। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम सॉरी आपको लगी तो नहीं। एंड थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। लड़की तो क्यूट है बाबा रे, लड़की तो क्यूट है। इसको परेशान करने में मजा आएगा। हाय, मेरी कमर तोड़ दी इस लड़की ने। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा? हाँ, देख लिया, कमर तोड़वा ली अपनी। अरे छोड़ ना यार, जो हो गया सो हो गया। चल भाई जंगकुक, भूख लग रही है मुझे। इतना कुछ बोलने के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल अब कैंटीन में चलते हैं। चलो, तुम दोनों भुक्कड़ों की वजह से किसी दिन मैं मोटा हो जाऊंगा। चलो चलते हैं।
नई लड़की। चलो उसे परेशान करे क्या। हाँ मन तो मेरा भी कर रहा है, क्या करे जंकुक, क्या करना चाहिए हमको। हम कुछ नहीं करेंगे बॉयज, वो देखो हाँ जो तंग करेगी वो आ रही है और हम बस बैठ के मजा करेंगे, समझ रहे हो ना। बेबी कितने दिन हो गए तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। हाँ ठीक है लीजा, मैं तुमसे बात करूंगा, पर हाँ वो लड़की देख रही हो उसे परेशान करना है और हाँ उसे रुलाना है। एक आंसू भी दिख गया ना उसकी आंखों में तो मैं तुमसे बात करूंगा और 2 दिन तक तुम्हारे साथ डेट पे भी जाऊंगा। चलो अब तुम अपना काम करो, देखते हैं कि तुमसे क्या होता है। मैं इसी लड़की को तो रोज परेशान करती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखते जाओ बस तुम सब। क्या कर रही हो क्यूटी पाई। उम्र सारी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। हाँ दरअसल वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे फुटबॉल खेल रही हूँ पर तुम तो खाना खा रही हो। हाँ तो तुम फिर से पूछ रही थी कि क्या कर रही हो। ऑब्वियसली खाना खा रही हूँ, फुटबॉल थोड़ी खेल रही हूँ। वाह क्या बेइज्जती की है मुंह पे, वो भी वाह, देख के मजा आ गया, खाने का अलग ही मजा आ रहा है इधर देख के। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मेरी बेइज्जती करोगी मेरी मुंह पे, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो, मेरी तो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई भी नहीं हुई, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तुमने मेरी बेइज्जती की बहुत बड़ी गलती करी है और पूरे कैंटीन के सामने तुम्हारा तमाशा बनने के लिए तैयार हो जाओ। उससे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। हाँ, भूली मोहब्बत की ये खुशबू ये है हवा में फैली हुई, जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही। तुम हमारे बीच में मत आओ और तुम शायद न्यू लगती हो, तुम्हारी रैगिंग की भी बारी आएगी, तुम थोड़ा शांत बैठ जाओ ठीक है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। रैगिंग करना चाहते हो ना, चलो मेरे साथ रैगिंग करो, तुम करो मेरी रैगिंग, मैं भी देखती हूँ कितना रैगिंग करती हो मेरा। तुम्हारी तो अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है हम मिले। तुम्हारी ड्रेस तो पूरी गंदी हो गई, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। नहीं मुझे चोट नहीं लगी, ड्रेस तो मैं चेंज कर लूंगी, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। हाँ अगर मुझे कुछ हो जाता तो शायद तुम्हें अपनी पढ़ाई प्यारी नहीं है। हाँ तुम्हें एक झटके में मैं कॉलेज से बाहर निकलवा सकती हूँ, तुम्हारी कॉलेज लाइफ बर्बाद करवा सकती हूँ।
ओह, तो तुम मुझे इस कॉलेज से निकलवाओगी, मेरी पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद करोगी। कर दो, वैसे भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारी शक्ल का क्या, अगर वो मैं बर्बाद कर दूँ तो? मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन तुमसे बदला लेके रहूंगी। एक मिनट, शायद तुम्हें अपनी शक्ल प्यारी नहीं है, माफी मांगो इससे अभी। शायद तुम्हारा स्क्रू ढीला है, मैं किसी से माफी नहीं मांगती, समझ गई ना? ठीक है, मैं अपने स्टाइल में तुमसे माफी मंगवाऊंगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लीजा काफी डर रही थी ताई की बातें सुन के, तो वो वहाँ से फुट लेती है और ना ही सॉरी बोलती है, ना ही उसकी तरफ देखी है, बस पलटी मार देती है, ना देखे आओ ना देखे ताऊ, बस भाग लेती है। ये लीजा द पिज्जा कहाँ पे चली गई? हाँ, मिस्टर इंडिया बन गई है तो। अबे मिस्टर इंडिया भी इतनी जल्दी गायब नहीं होता जितनी जल्दी लीजा द पिज्जा गायब हुई है। आई लाइक इट, मुझे इसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। अबे साले, ये तुझे पसंद आ गई? हाँ, ये इससे प्यार करता है क्या? पहली नजर वाला प्यार हो गया ये तुझे? हाँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो मैं साले वर्ड का उपयोग कर रही हूँ, ये किसी की भी मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को सीख नहीं दे रही हूँ मैं, समझ रहे हो ना? ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स बैड बॉयज है, तो ये किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यार माइंड मत करना। एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं कितनी शरीफ हूँ, कितनी दूध की धुली हुई हूँ, एकदम गाय हूँ मैं, गाय। चलिए आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा भाषण नहीं देती हूँ मैं। अबे चुप कर सुअर की औलाद, मैं इसे कोई पसंद नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है आई लाइक इट, मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया और उसकी रैगिंग करने में और भी मजा आएगा, समझ रहे हैं ना तू? अबे तू एक बात बता, लीजा को नोच डाला, हमको क्या छोड़ेगी? हाँ, हमको नोच डाला तो हमारा तो पूरी कॉलेज के सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्या करेंगे हम? हाँ? अबे सालो, तुम लोग भूल रहे हो शायद कि हम लोग बैड बॉयज है, द बैड बॉयज। पूरा कॉलेज हमसे डरता है और एक मामूली सी लड़की के लिए हम पीछे नहीं हट सकते, हम भी उसको प्रसाद देंगे, सबको मिलिए इतनी ही प्रसाद देंगे उसको भी। हाँ, सही पकड़े हैं, मैं तो अपना कैरेक्टर ही भूल गया था, अब याद आ गया, सॉरी जंकुक भाई। हाँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए अपना कैरेक्टर भूल गया था उसकी फाइट देखे, पर कोई ना, वो लड़की है, वो क्या कर लेगी हमारा? हाँ, और वैसे भी हमको तो उसकी रैगिंग करनी है कैसे भी करके, और उसको तो परेशान करने में मजा आएगा। हाँ, चलो अब चलते हैं क्लास में। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? पहले तो मुझे आप करना बंद करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मतलब हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। हाँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? हाँ, वो तो मैं हूँ, हमेशा के लिए। क्या 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 कहा तुमने अभी? मैंने बस ये कहा था कि हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहूँगी, मतलब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। वैसे हम बेस्ट फ्रेंड बन गए, लेकिन नाम ही नहीं पूछा एक दूसरे से। मेरा नाम जिमिन है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तयोंग है। किम तयोंग, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ताई ताई बोल सकती हूँ, ताई, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, तो मैं शॉर्ट नाम बोलना चाहती हूँ। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के साथ। हाँ, तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो। तो ठीक है ताई ताई, हम चलते हैं क्लास में, हमको देर हो रही है, चलो हम साथ में बैठेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हम क्लास शुरू करते हैं। इतना लेट कोई क्लास में कैसे आ सकता है? ये क्या बदतमीजी है? जाओ क्लास के बाहर निकलो। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो, अंदर नहीं आ सकते तुम लोग। शायद तू मुझे नया दिखता है टीचर। हाँ, शायद तू भूल गया है कि ये कॉलेज किसका है। जा प्रिंसिपल से जाके पूछ ले, जा। तो वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग जाके बैठ जाइए, मैं शायद वो बात भूल गया था, आई एम सॉरी। हाँ, आप कहीं ना कल की बात। चलो बॉयज बैठते हैं।
ये क्या बदतमीजी है, कोई अपने टीचर से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये शायद बिगड़े हुए लड़के हैं। हाँ चलो छोड़ो, ताए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हाँ ये तो वही है जिसने मुझे बचाया था, ये फिर से सामने आ गया। क्या हुआ जिमिन, कुछ हुआ है क्या? नहीं ताए, बस मैं कुछ सोच रही थी। हाँ चलो अब पढ़ाई करते हैं। ओके ठीक है। तुम्हें पता है ताए, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं बनती, क्योंकि मैं कमजोर हूँ ना, इसीलिए। मैं हूँ ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं ताए तुमसे, तुम हंसती क्यों नहीं हो और तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करती? मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है और हंसना भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें बात करने वाले लोग भी पसंद नहीं है? मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, क्या तुम्हें मैं भी पसंद नहीं हूँ? तुम मुझसे कितनी भी बातें कर सकती हो, मैं सबके लिए रूड हूँ, पर तुम्हारे लिए रूड बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर तो मजा आएगा, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, अपने दिल की बहुत ज्यादा बातें शेयर करना चाहती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड बनी हो तुम, इससे पहले मेरी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। ये लो आइसक्रीम, खा लो इसे, तुम्हें पसंद है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम पसंद है? really sorry, आप जो भी है मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो गलती से मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए वो आइसक्रीम गिरे। आई एम सॉरी। तुम्हें पता भी है ये जूते कितने महंगे हैं, तेरा घर चला जाएगा इसमें, समझी तू? आई एम रियली सॉरी, मैं पैसे दे दूंगी, आप दूसरे जूते ले आना। तुमको क्या लगता है लड़की कि ये जूते दूसरे मिल सकते हैं? ये वन पीस है और ये मैंने खास कर लंदन से मंगवाया था, और वो भी एक ही बनाई है। अब दूसरे जूते कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, और मुझे यही पसंद है। चलो इसे अब साफ करो। रियली सॉरी, मैं अभी करती हूँ। जंकुक भाई, तेरे जूते साफ करने के बाद हमारे जूते साफ करने का भी बोल देना। ए लड़की, हमारे जूते भी साफ कर देना, समझ गई? मैं करती हूँ ना तुम्हारे जूते साफ। हाँ, तुम भी मेरे जूते साफ कर सकती हो। देखा शुगा, मैंने कहा था ना, इस लड़की को अपने पैरों के तले रखूंगा, मैं अपने जूते साफ करवाऊंगा। देखा, सही कहा था ना मैंने? हाँ मान गए भाई, तेरे को लगा रहे तेरे जूते साफ हो जाए उसके बाद हमारे जूते भी साफ करने का बोल देना। अरे ये फुलझड़ी तो नीचे जमीन पे गिरेगी, मजा आ जाएगा। चलो भाई रिकॉर्ड कर लेता हूँ फोन में, मजा आ जाएगा। हाँ सही कहा, मजा तो अब आएगा। Oh shit. Here we go again. तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे जमीन पे गिराया? मुझे मेरे मुंह पे कितने जोर से लगी तुझे पता भी है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहली बात, तुम्हारे जैसे लड़कों की औकात नीचे ही होनी चाहिए, जमीन पे। और हाँ, आगे से अगर मेरी फ्रेंड को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो ये मुक्का तो धीरे पड़ा है, अगली बार तुम्हारे मेन पॉइंट पे मारूंगी। मेरी ख्वाहिशों में तू
तेरे लिए मैं पागल, ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में। चलो जी मीना। क्या बोलती रही वो अभी अभी मेरे को? हाँ क्या बोला है उसने? बोलो मुझे। उसने अभी अभी तेरे को मुक्का मारा है और बाद में औकात बता के चली गई। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सरेआम बेइज्जती करूंगा, पूरे कॉलेज वालों के सामने बेइज्जती करूंगा उसकी मैं। वो तो मेरे हाथ बंधे हुए थे वरना मैं उसको छोड़ता नहीं। पर भाई तेरे हाथ कहाँ बंधे हुए थे? हमको तो नजर नहीं आ रहे तेरे हाथ बंधे हुए। अबे मेरे कहने का मतलब है मैंने लड़की समझ के छोड़ दिया उसे। वो तो मेरी मर्यादा मतलब मेरी मम्मी ने जो सीख दी है मुझे वो देख के मुझे याद आ गया कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैं रुक गया। एक मिनट, पर तेरे अंदर तो ऐसी शिक्षा थी ही नहीं और मम्मी ने तो हमको कभी ऐसा नहीं बोला कि लड़कियों को नहीं मारने चाहिए, कभी भी ऐसी सीख नहीं दी। तेरे को ऐसी सीख कहाँ से आ गई बे? हाँ मेरे को तो नहीं आई। हाँ शुगी ब्रो तू सही बोल रहा है, आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो जंकुक को ऐसे मार के चली जाए। बहुत सारी लड़कियां तो जंकुक के पीछे अपना कॉलेज छोड़ के भाग गई, जंकुक ने इतना परेशान जो किया था, और ये एक लड़की है जो जंकुक को मार भी गई और ऊपर से 2-3 डायलॉग्स भी चिपका गई। वाह, और जंकुक कुछ कर भी नहीं सकता। Oh no, oh no, oh no, 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 no. अबे तुम दोनों ने क्या मेरी बेइज्जती लेने की ठेका ले रखा है? हाँ वो तो मैं बता दूंगा उस लड़की को कि जंकुक क्या चीज है। मैं अभी तो आज ना मैंने उसको दिन दे दिया, अब कल है ना उसकी बारी है बुली होने का। तो अब चलो घर पे चलते हैं, मेरा मूड पहले से ही खराब है। चलो यार चलते हैं। देखा तुम लोगों ने, वो लड़की जंकुक को मार के गई है और वो लड़की अब कल बचनी नहीं चाहिए। हाँ सही कहा लीजा, उस लड़की को तो इतना टॉर्चर करेंगे कि उसे ये कॉलेज छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब देखो सुबह हम क्या करते हैं। हाँ सही कहा, कल मजा आएगा उसे परेशान करने में। कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ पे है? दरअसल मैं बुसान से सियोल सिटी पढ़ने के लिए आई हूँ और मैं अभी रूम ढूंढ रही हूँ। क्या यहाँ पे तो रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर तुम्हें रूम नहीं मिला तो क्या तुम यहीं पे रुकोगी? हाँ तुम मेरे घर चलो ना तलता है। नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम जाओ अपने घर, तुम्हारी कार आ गई है। नहीं मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी, जब तक तुम्हें अपना रूम नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें अपने घर रखूंगी, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है मैं चलूंगी, पर कभी भी कसम मत डालना। हाँ तुम मान गई, थैंक यू सो मच। मैं कभी भी कसम नहीं डालूंगी, वो तो गलती से मुंह से निकल गया। चलो चलते हैं। ओह मेरे दोनों बेबीज आ गए, आओ खाना खा लो। और देखो कितने पतले हो गए हो तुम, चलो मोटे हो जाओ जल्दी जल्दी। क्या मोम, आप भी, हम एक्सरसाइज पतले होने के लिए करते हैं ना कि मोटे होने के लिए, और आप ये रोज घी वाला खाना खिलाते हो, तेल वाला खाना खिलाते हो। हमारी एक्सरसाइज तो गई तेल लेने। मॉम डैड मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरी जंकुकी को क्या हो गया? बोल शुगा, वरना मैं तेरी बाल की खाल उगेड़ दूंगी, जल्दी बोल। देखो मॉम बाल पे मत जाना, ये बहुत मेहनत से उगाई है मैंने। हाँ और रही बात जंकुक की, तो वो तो भूख लगेगी तो खा लेगा, और वैसे भी वो अभी थोड़ा बहुत खा के आया है। क्या खा के आया है जंकुक? हाँ अरे वो तो अच्छा खासा बर्गर ठूस के आया है, वो भी बहुत तगड़ा वाला। तुमने मुझे मारा था ना? हाँ मिस ताई, तुम्हारा नाम यही है ना? हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, द जियोन जंकुक की बेइज्जती की है। मैंने शायद तुम्हें अपना असली रूप दिखाया नहीं है, कल तुम्हें पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। भैया हम आ गए। ओह माय प्रिंसेस, मैंने तुम्हें आज बहुत ज़्यादा मिस किया है। और चलो जाओ फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खा लो, ओके? ओप्पा आपको पता है मैं किसको अपने साथ लेके आई हूँ? अगर मेरी प्रिंसेस मुझे बताएगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ ओह हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिलिए, ये मेरी नई फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड ताई से। भाई ये इस शहर में नई आई है तो इसको कोई फ्लैट वेट नहीं मिला अभी तक, और मैंने इससे कहा कि मेरे घर पे रुक जा
ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है क्यूटी पाई। देखा था, मैंने कहा था ना कि मेरे भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। ओके ताई, तुम जिमिन के रूम के पास वाले रूम में रहोगी, ठीक है? ठीक है भाई, ये थोड़ा कम ही बोलती है, कम बात करना ही पसंद है, इसीलिए ऐसे ही जवाब देती है। तो आप प्लीज माइंड मत करना, ओके? मैं क्यों बुरा मानूंगा, ये तो मेरी बहन ही है और मैं बुरा नहीं मान सकता। तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ और फिर उसके बाद खाना खा लेना, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। मॉम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। हे माँ, माता जी, आप सूरज किस दिशा से उगा है जी? हाँ बोलो ना पति परमेश्वर, आज किस दिशा से उगा है? आज इतनी जल्दी उठ गए, जिम से आ भी गए और नाश्ते के लिए बोल भी दिया। वाओ, मैं तो हैरान हो गई। अरे भाग्यवान, अपने चिपकू डायलॉग मारने से अच्छा है कि इसको नाश्ता डाल दो। अगर नाश्ता नहीं दिया ना तो ये भूखा पेट ही कॉलेज चला जाएगा, और तुमको तो पता ही है कि ये कॉलेज में भी ज्यादा कहाँ खाता पाता है। हाँ, ये कॉलेज में भी ज्यादा नहीं खाता, इसीलिए तो सुखड़ा हो गया है ये मेरा बच्चा। अरे मेरी माते, सुखड़ा नहीं बोलते उसे, फिगर बोलते हैं। एक नंबर फिगर है जंगकुक का, और मेरा भी तो फिगर है। अच्छा, लड़कियां हम दोनों पे मरती है दिलो जान से। लड़कियां तुम लोगों को मरती है, तभी तो बोलूं लड़कियों के बाप मुझे फोन क्यों करते हैं कि लड़कियां मर क्यों रही है। तुम दोनों की वजह से मर रही है लड़कियां। हाँ अब क्या करें डैड, कॉलेज में बैड बॉयज बहुत मशहूर है और हम तीनों पे ही लड़कियां मरती है। हे भगवान, भाग्यवान, हम सबका खर्चा बहुत होगा। देखना, लड़कियां मरेगी ना तो उनके जो बाप है ना, वो हमसे ही पैसे मांगने आएंगे। देखना, इन दोनों को सुधार लो वरना हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। चलो अब नाश्ता कर लो और फिर कॉलेज जाना। डैड, आप भी ना मम्मी के साथ साथ रह रहे कि आप भी ऐसी लाइंस मारने लग गए। वैसे दी कब तक आएगी? ओह हाँ, दी को बहुत दिन हो गए हुए, पर वो आ क्यों नहीं रही है? आज आ जाएगी ना वो? हाँ, मेरे को तो फोन आया था कि आज शाम तक आ जाएगी, उसकी फ्लाइट आज शाम तक ही है, तो शायद आज शाम को आ जाए। तुम तब तक कॉलेज से आ जाना और उसको पिकअप कर लेना, ओके? ओके, हम दी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, हम शाम को लेने जाएंगे दी को, आप लेने मत जाना। हम तब तक कॉलेज जा रहे हैं, हमारा नाश्ता हो गया है, हम जा रहे हैं। मॉम डैड लव यू सो मच, बाय बाय मॉम डैड लव यू। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ, जंगकुक और शुगा की एक बहन भी है, उनकी बड़ी सिस्टर, जो कि आज शाम को आने वाली है। वो बाहर पढ़ने के लिए गई थी, मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए, 1 महीने के लिए। तो उनकी बहन से भी आप जल्दी ही मिलोगे, ओके? बाय सारंगे, आप वीडियो कंटिन्यू करो। ओके प्रिंसेस, कॉलेज ध्यान से जाना और हाँ कोई प्रॉब्लम हो ना तो फोन कर देना मुझे, ओके? ओके भाई, वैसे सुनने में आया है कि आज वो आ रही है, तो अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? प्रिंसेस, तुम भी ना बड़ी शेमलेस हो गई हो, है ना? चलो जाओ कॉलेज में, मैं बता दूंगा और तुमसे मिलवा भी दूंगा, ओके? जाओ। भाई मैं तो मजाक कर रही थी, आप अपने दिल की बात कभी भी बोल देना। मैं आपकी टांग नहीं खींच रही थी, बाय। ओके, ध्यान से रहना और ध्यान रखना। मुझे क्या लगता है ब्रो, आज हमें कॉलेज बाइक से जाना चाहिए, ना कि कार से। हाँ यार, बाइक राइडिंग भी बहुत दिन हो गए करे हुए, क्या बोलता है जंगकुक? जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे पूछ क्यों कष्ट क्यों उठा रहे हो? चलो बाइक राइडिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो रेस लगाते हैं। ओके डन, आज तो हो ही जाए कि कौन जीतता है। वाह यार, मानना पड़ेगा, क्या हॉट लड़के हैं। भले ही ये बैड बॉयज है, पर यार आई लाइक इट, बैड बॉयज, आई लाइक इट। ताता, क्या ये लड़के बहुत ज्यादा बुरे हैं? जिमिना, ये बंदरों सी शक्ल के दिखने वाले इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस हवाबाजी करते हैं इधर उधर। पर ताई, मैंने तो सुना था कि वो लड़के लोग जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बुली करते हैं, क्या वो हमें भी बुली करेंगे? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ओके? चलो क्लास में चलते हैं। तुम सभी को याद है ना कि तुम्हें उस लड़की के साथ क्या करना है? हाँ, हमने लड़कियों को बोल दिया है, बाकी वो सब कर लेगी। वैसे आज उन दोनों लड़कियों को परेशान करने में मजा आएगा।
जंगकुक, अब हमें उसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पूरा कॉलेज उन दोनों का दुश्मन बन चुका है। क्योंकि कल जो उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था ना, तब लड़कियां देख रही थी और अब लड़कियां प्लान बना रही है उन दोनों को परेशान करने में, और मैंने ये बात सुन ली थी। तो अब हम बस देखते देखते मूवी एंजॉय करेंगे, मस्त पॉपकॉर्न खाते खाते। आज तो मजा आ जाएगा बिड़ू, मस्त एंजॉय करेंगे। वैसे जेहो, तू अपने आप को बहुत बड़ा फ्लर्टिंग किंग समझता है ना? जा, वो लड़की आ रही है ना, उसका नाम आयु है, जा उससे फ्लर्ट करके आ, देखते हैं कि वो तुझ पे फिदा होती है कि नहीं। अबे मैं समझता नहीं हूँ, मैं हूँ फ्लर्टिंग किंग और लड़कियाँ मुझ पे मरती है, ऑफ कोर्स वो भी मुझ पे मर रही होगी, और एक बार मैं उससे बात कर लूंगा ना तो वो तो मुझ पे लुट पुट जाएगी। चल मैं दिखाता हूँ तुझे मेरी पावर। अगर वो लड़की तुझे देख के फिदा हो गई या तेरी जो बातों में आ गई और तुझे एक्सेप्ट कर लिया, तेरे पीछे पड़ गई, इनमें से अगर कुछ भी हुआ ना तो तू जो मांगेगा ना वो मैं दूंगा। वैसे भी तेरा बर्थडे आने वाला है, तो जा मेरे शेर दिखा दे। सुनो मिस आयु, क्या है बे? अरे यार मेरा नाम तो जान लो, मेरा नाम है। हाँ हाँ मुझे पता है, शक्ल से तो छछुंदर लगते हो, तुम्हारा नाम भी छछुंदर ही होगा। ओह बेबी, आई एम नॉट अ छछुंदर, आई एम अ रिच गाय, यू नो, आई एम अ हॉट एंड सेक्सी एंड सारी लड़कियां मुझ पे मरती है और तुम मुझे छछुंदर बोल रही हो? यार चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, वो भी सड़ी हुई। वैसे तो तुम नई नहीं हो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, तो तुम हमारे बैड बॉयज ग्रुप को नहीं जानती क्या? हाँ, तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि मैं तुम सबको जानती हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारी शक्ल मुझे छछुंदर जैसी लगती है। छछुंदर भी तुम्हारे सामने अच्छा है। अच्छा ये सब छोड़ो ना बेबी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जो भी बोलना है जल्दी बोलो क्योंकि मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है। दरअसल बेबी मैं खो गया हूँ, क्या तुम अपने दिल का पता मुझे बताओगी? मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास पत्थर है, क्या तुम अपना सिर उड़वाना चाहोगे? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। क्या घनघोर बेइज्जती करके गई है मेरी? मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या करूं मैं? वाह क्या बेइज्जती करके गई है, वो भी मुंह पे। मेरे को तो मजा आ गया यार, सच में वीडियो रिकॉर्ड करना था मुझे। एक बात हमेशा याद रखना, देखो बाप बाप होता है और मैं ही प्ले बॉय हूँ, इकलौता प्ले बॉय इस कॉलेज का। लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं और मैं लड़कियों पे नहीं मरता। एक बात हमेशा याद रखना, लड़कियाँ तुम पे मरनी चाहिए, तुम लड़कियों पे नहीं। गजब बेइज्जती है। अबे यार गले पे नमक छिड़कना बंद करो। आई एम द ओनली वन, मैं खुद से ही प्यार करता हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। वो तो तुम लोगों ने बोला इसीलिए मैंने पिकअप लाइन कूड़े में से निकाल के दे दी, मार दी उसको। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी सेवेजनेस से रिप्लाई देगी मुझे। चलो यार अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा मूड खराब कर दिया तुम सबने। हेलो मेरा नाम आयु है, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। हेलो आयु, मेरा नाम जिमिन है। क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तुम बुरा ना मानो तो। इसमें बुरा मानने की क्या चीज है? तुम हमारी फ्रेंड बन सकती हो, दो से भले तीन। हाँ मैंने सुना है, कल मैं कॉलेज में नहीं आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे कांड हुए थे। काश मैं आ जाती कॉलेज कल तो मैं फाइट देख पाती। और मैंने तुम दोनों की तारीफ बहुत ज्यादा सुनी है, सुना है कि पूरा कॉलेज तुम दोनों का दुश्मन बन चुका है, पर मैं तुम दोनों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, तुम बहुत क्यूट हो। क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम जिमिन है और ये है ताई। क्या ताई को मैं पसंद नहीं आई? ये ज्यादा बोल नहीं रही है और मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। ताई को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, पर ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम इसे बुरी मत समझना बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ तुम हमारी फ्रेंड बन सकती हो, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम माइंड मत करना। ओके नो प्रॉब्लम, जिमिन और हम दोनों बात कर लेंगे, बस तुम हमारी बातें सुन लेना और हंस देना। तैतै को हंसना भी पसंद नहीं है। ओके तो चलो कैंटीन में चलते हैं हम तीनों। आज
आयु। ये बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर एटीट्यूड तो कूट कूट के भरा है, पर बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है और इसको बुरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बुरे लोगों को तो एक से एक ताना मारती है, मतलब सेवेज रिप्लाई यू नो। ओके, इसका इंट्रो तो हो गया है, अब आप आगे देखो। क्या यहीं पे पॉपकॉर्न खाने थे हमको? हाँ डूड, क्योंकि यहीं पे तो असली तमाशा होने वाला है। चलो बैठ जाते, अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लो और पॉपकॉर्न हाथ में ले लो। अरे यार, मैं अपना कैमरा लाना तो भूल ही गया और फोन भी नहीं है मेरे पास, मैं घर पे ही भूल आया। मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? कोई ना, अगर बड़ा युद्ध होगा तो कोई ना कोई वीडियो बना ही लेगा। चलो बैठ जाते हैं। ताई, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं थोड़ा बुक पढ़ना चाहती हूँ। ओह देखो तो, ये कौन सी बुक है? हमें भी तो पढ़ाओ जरा, ये कौन सी बुक है, हम भी पढ़ ले। उप्स, ये तो नीचे गिर गई। इनकी हिम्मत कैसे है बुक को नीचे फेंकने की? हाँ, मैं बुक उठा लेती हूँ, कोई ना। जिमिना डोंट वरी, मैं उठा लूंगी बुक। और आयु, जिमिना तुम दोनों थोड़ा साइड में बैठ जाओ। ओह स्वीट हार्ट, पर तुम हमारे पैरों में ही अच्छी लगती हो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। चाहे इस चांद में चमक रहे न रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। मुझे इतना दर्द और इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये मुश्किल में तो मुझे हंसना चाहिए। जंगकुक, नहीं, तू ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकता अपने मन में, हटा दे ये फीलिंग्स। आज तुम्हें सजा मिली है कल की गलती के लिए, और फिर कल तुम्हारी फ्रेंड को सजा मिलेगी। क्या नाम था उसका? जिमिन। हाँ, उसको तो तुमसे ज्यादा सजा मिलेगी। क्या बोला तुम लोगों ने? फिर से बोलो। उससे सजा मिलेगी, जिमिना को सजा मिलेगी। और क्या दोगे तुम उसे सजा? कौन सी सजा दोगे? तुम लोग मुझे बुली कर रहे थे, मुझे सता रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक तुम सेफ थे। जब तुमने ये डायलॉग मारा, अब तुम्हारा खानदान भी रोएगा तुम सबके लिए। तुम दोनों खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा था। भगवान का शुक्र है कि मैं सब कुछ घर में भूल गया। अब तो मैं कुछ भी यूज नहीं करूँगा। अच्छा हुआ यार, वरना मैं उस कैमरामैन की जगह मैं होता, मैं वहाँ पे पड़ा होता लाचार आवारा। मुझे तो लगा था कि इसको ज्यादा फाइटिंग वाइटिंग नहीं आती होगी, पर इसने तो सबको मारा। सीरियसली मारा? मारा तो उसकी डिक्शनरी में भी नहीं है। तुम्हें पता भी है, उसने रगड़ रगड़ के धोया है, पटक पटक के धोया है। और चलो लड़कियां तो ठीक है, पर लड़कों को भी बेचारों को धो डाला है। क्या लड़की है यार, उससे पंगा नहीं लेना है, उससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या करेंगे हम? तुम दोनों कितना फट रही है, तुम दोनों की फटके चार हो गई है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, और मैं उस लड़की को सबक सिखा के ही रहूंगा। क्या तू भूल जा कि तेरे कोई दोस्त भी थे? हम दोनों कौन हैं? तुम कौन हो? हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? जीगो पाई, चल चलते हैं यहाँ से, हमारा इससे कोई नाता नहीं है। हाँ, मुझे अपनी हड्डी और अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। अभी तो बहुत सारी लड़कियां पटवानी है, मतलब पटानी है मुझे। कौन है भाई तू? कौन है? कहाँ से आया है? हम नहीं जानते तेरे को। अबे अपनी
बकवास बंद करो। तुम लोग शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर जियोन जंगकुक, जिसपे सभी लड़कियां मरती हैं, और ये भी लड़की है। ये भी मुझ पे कहीं ना कहीं लट्टू हुई होगी। ये अपनी हीरोगिरी के चक्कर में हमें मरवाएगा। क्या करें हम? इसका साथ देने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। भगवान बचा लेना, मुझे मेरी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने की टीम बनानी है। प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे। मिस ताई, बच के रहना। तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा। वाह ताई, क्या फाइटिंग की है तुमने। तुम्हें ऐसी फाइट कैसे आती है यार? लड़कों तक को धो दिया तुमने। ऐसी फाइट कहाँ से सीखी तुमने? ताई इज द बेस्ट। ताई को सब कुछ आता है, लड़ना, और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मैं भी ताई जैसी बनना चाहती हूँ। जिमिना, कभी भी मेरे जैसी मत बनना, क्योंकि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो समझे ही नहीं तुम्हारी बात को। मेरे कहने का मतलब है कि ना मैं हंसती हूँ ना ज़्यादा बात करती हूँ, इसीलिए मेरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, मम्मी का फ़ोन भी अभी आना था। रुको, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम यहीं पे रहना, ठीक है? मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छी हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने मेरे लिए उन सबसे लड़ाई की। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे चोट कितनी लगे या फिर नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अपने दिल की बात। तुम्हें पता है मैं बचपन से ही कमजोर हूँ, और वो क्यों हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता। जब मैं भाई को बोलती हूँ कि मुझे खुद से लड़ना है, मुझे जो भी चिल्लाता है मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है, मुझे फाइट करनी है, सीखनी है, पर भाई मुझे इसके लिए मना कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, तुम कमजोर हो। पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कमजोर क्यों हूँ, इतनी डरपोक क्यों हूँ। तुम्हें पता है ताई, मैं पहले भी एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी, और उस कॉलेज में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, पर वो सब मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि वो सब मुझसे नफरत करने लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी ना। और वो सब मुझे बोलती थी, भोंदू, तुम बहुत ज़्यादा भोंदू हो, और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, हमें तुम जैसी कमज़ोर लड़की नहीं चाहिए। और वो सब मुझे फिर बुली करने लगी थी। उसके बाद भाई ने उस कॉलेज से मेरा नाम कटवा के इस कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया, और यहाँ पे मुझे तुम मिल गई। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दोस्ती करके दोस्ती तोड़ के चले जाए। मैं हमेशा दोस्ती निभाने वाली लड़की हूँ, और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूँगी। वादा करो ताई, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। I love you ताई, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। Thank you so much मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ? तुम तो हो ना मेरे साथ, तुम हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करोगी। वादा करो कि तुम मेरी हमेशा प्रोटेक्शन करोगी ताता। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। ताता, वादा करो कि तुम हमेशा उन लड़कियों से मुझे बचाओगी, हमेशा मुझे प्रोटेक्शन करोगी। वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ, मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ। ताई, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? हेलो देवी और सज्जनों, मैं आ गई। हाँ ताई, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसने कुछ कहा क्या तुम्हें? आंखों में कचरा चला गया था। जिमिना, तुम घर चली जाओ, तुम्हारी कार आ गई है। मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। आयो,
तुम अपने घर आराम से जाना, ठीक है? तुम दोनों साथ में रहती हो क्या? हाँ, तुम दोनों बहनें हो? नहीं, बहनें तो नहीं है, पर वो मेरी सगी बहन से बढ़ के है। जब से मुझसे मिली है, पता नहीं एक कनेक्शन सा फील होता है मुझे। वो नई नई सियोल में आई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे अपने साथ ही रख लूं। ओह, बहुत ज्यादा अच्छा किया। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी भी कार आ गई है, तुम भी जाओ। ओके, बाय, कल मिलते हैं। जंकुक बेबी, प्लीज गुस्सा मत हो और ब्रेकअप मत करो मुझसे, प्लीज। कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो मिस लीजा, और वैसे भी मुझे तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना। और एक बार फिर, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। तुमने मेरे साथ वो किया था, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मुझे शराब पिलाई थी ना उस दिन, मुझे पता है। पर इसमें बुराई क्या है जंकुक? हम इंटीमेट हो गए हैं एक बार, और तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। दफा हो जाओ, अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। मैं जा रहा हूँ। अबे यार जंकुक, जल्दी चलाना गाड़ी, अगर लेट हो गए ना तो सही में दी हमें धो डालेगी। तुम्हें पता है ना दी का गुस्सा। गुस्सा? अरे बवंडर आ जाएगा, बवंडर। और इतने ताने मिलेंगे कि हमने कभी भी सोची नहीं होगी और कभी देखी भी नहीं होगी। जंकुक भाई जल्दी चला यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू हमारे साथ आके क्या करेगा। क्या घंटा उखाड़ लेगा तू हमारे साथ आके? हाँ, दी को बहुत मिस कर रहा था। और दूसरी बात कि एयरपोर्ट पे एक से एक बवाल बवाल लड़कियां आती है, तो मैं जरा एक नजर घुमा के एयरपोर्ट को देख तो आऊं कि लड़कियां कितनी सुंदर सुंदर आती है वहाँ पे। इसीलिए 2 रीजंस की वजह से जा रहा हूँ। ये कभी नहीं सुधरेगा भाई। चल जल्दी गाड़ी चलाओ यार, तू इतना धीरे धीरे क्यों चला रहा है? अबे गधे के बच्चों, आगे देखो सिग्नल है, इसीलिए गाड़ी रोकी है मैंने। क्या मैं आगे ऐसे ही धरा हूँ? हाँ, पुलिस की मार थोड़ी खानी है मुझे। जो मैं देख रहा हूँ, क्या वो तुम सब भी देख रहे हो? क्या वो वही है? हाँ, लग तो ऐसा ही रिया है ठाकुर कि वही लड़की है। हाँ बसंती, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, 100% श्योर। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ना ये हंसती है ना ये बात करती है, और शक्ल से बहुत ज़्यादा अकड़ू दिखती है। पता नहीं इसका कैरेक्टर कैसा है, मुझे समझ ही नहीं आता। ये लड़की कभी मुझे सिंपल दिखती है, कभी शांत, बहुत ज़्यादा शांत, और कभी वायलेंट हो जाती है। वो कहते हैं ना साइलेंट वायलेंट, ऐसी वाली लड़की हो जाती है, सबको धो डालती है। और कभी मुझे पढ़ाकू लगती है और कभी सॉफ्ट हार्टेड लगती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता इसके क्या क्या रूप है। क्या ये हमेशा दूसरों की मदद करती है? कभी कभी इत्तेफाक से कर भी लेती होगी। शक्ल से तो मुझे रूड और हार्टलेस लगती है। मुझे ड्राइविंग पे ध्यान देना चाहिए, इस पे नहीं। शादी, तब से शादी, अभी तक शादी नहीं हुई। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे जैसी को लड़की कैसे मिलेगी? तेरी शक्ल देख के तो लड़की भाग जाए उल्टे पैर।
है और ड्रामेटिक है। ओवर एक्टिंग तो इसकी रग रग में भरी हुई है और ये सबकी बेइज्जती करती रहती है, वो भी मुंह पे। ये भी कोई बेइज्जती हुई करने की, सबके सामने मत करो दीदी, अकेले में चाहे जितनी भी कर लेना। यहाँ पे जितनी लड़कियां भाव दे